नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। खान सर के चुनाव लड़ने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। आप सांसद संजय सिंह से बंद कमरे में हुई मुलाकात के बाद अब अटकलें लगने लगी है कि बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी की सीट से खान सर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, चुनावी करियर की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसका दिल्ली से सुपड़ा साफ हो चुका है, बिहार का चुनाव लड़ने की बात कहती है, तो अब उत्तर प्रदेश के भी मामलों में दखल अंदाजी का जो आलम है वो देखने के लिए मिल रहा है। जहां पर संजय सिंह कह रही है कि उत्तर प्रदेश में सड़कों और स्कूलों की व्यवस्था, हेल्थ की व्यवस्था को लेकर हम दो बड़े आंदोलन करने वाले हैं। अब ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं खान सर की। तो बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव में बस चंद महीने बाकी हैं। इसी बीच केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पटना पहुंचे, जहां उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले बिहार चुनाव के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। घोषणा के बाद संजय सिंह खान सर से मिलने खान जीएस रिसर्च सेंटर पहुंच गए। दोनों के बीच बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। फैजल खान उर्फ खान सर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस साल बीपीएससी की परीक्षा में हुए धांधली के कारण लंबे समय तक आंदोलन चले, जिसमें खान सर की भूमिका सक्रिय रही। खान सर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ कई बार प्रदर्शन स्थल पर नजर आए और छात्रों की मांग से हमदर्दी भी दिखाई। खान सर की राजनीतिक शुरुआत अक्सर चर्चा में रही। बिहार चुनाव से पहले आपके बड़े नेता के साथ हुई इस मीटिंग ने इन चर्चाओं की आग में घी डालने का काम किया है। आम आदमी पार्टी खान सर को राजनीति में उतरने का सुनहरा मौका दे सकती है और खान सर एक लोकप्रिय उम्मीदवार के तौर पर निखर भी सकते हैं। अब इस मीटिंग में बिहार के राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। हालांकि खान सर या आपकी तरफ से इसे लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही कोई ऑफिशियल तरीके से अगर आप कहेंगे कि अनाउंसमेंट इस चीज को लेकर किया गया। लेकिन हाँ, संजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर इस मुलाकात की जानकारी जरूर दी थी। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा था कि आज पटना प्रवास के दौरान प्रतिष्ठित शिक्षाविद खान सर से उनके आवास पर भेंट कर उन्हें वैवाहिक जीवन की नवीन यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। शिक्षा जगत में अपनी स्पष्टवादिता, जिंदा दिली, बेबाकी और सामाजिक चेतना के लिए विख्यात खान सर से मिलकर बड़ा अच्छा लगा। दरअसल बीते मंगलवार को विधानसभा चुनाव के सिलसिले में संजय सिंह पटना पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी। यहाँ सहयोगी दल और केंद्रीय नेतृत्व सीटें आदि का फैसला करेगा। बिहार में आपका कोई राजनीतिक जनाधार नहीं है, लेकिन पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है या फिर अकेले, और क्या खान सर की राजनीति की शुरुआत आम आदमी पार्टी से होती है या फिर नहीं। हालांकि इंडी गठबंधन का हिस्सा होते हुए आपने दिल्ली चुनाव हमेशा अकेला लड़ा। बिहार में महागठबंधन एकजुट है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। अब महागठबंधन में आप भी शामिल होगी या सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ये दावा जरूर कर रही है कि इस बार बिहार के चुनाव में वो काफी ज्यादा सक्रिय रहेगी। अब दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हस्तक्षेप करती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने ही बकायदा, आपको बता दें, कि एक क्लिप साझा किया और इसे लेकर उन्होंने पोस्ट किया। पोस्ट करके वो लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई आने वाले दिनों में दो बड़े कार्यक्रम करेगी। पहला, प्रदेश में बदहाल सरकारी स्कूल और अस्पतालों में साफ सफाई की जाएगी और उनकी बदहाली सामने लाई जाएगी। पिछले दिनों हमने बिजली कटौती पर लखनऊ में जबरदस्त आंदोलन किया। अब हम पूरे प्रदेश में बिजली कटौती और महंगी बिजली के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। यानी अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी जो अपना जनाधार पूरी तरीके से दिल्ली में खो चुकी है और अब बिहार में चुनाव देखकर बिहार में जो है एंट्री ले रही है और अब उत्तर प्रदेश में भी जो है आप कह सकते हैं कि ऑप्शन तलाश रही है। यही कारण है कि जो है दिल्ली में खुद ही स्कूल के घोटाले करने के मामले में इनके नेताओं को समन भेजे जा रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया आईसीबी के सामने जो है पेश भी हुए हैं और ये क्लासरूम से जुड़ा हुआ ही घोटाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का जिक्र करके उससे मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। कह रही हैं कि बदहाल सरकारी स्कूल और अस्पतालों की साफ सफाई की जाएगी। जो आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल और अस्पतालों की बात कर रही है, वही आम आदमी पार्टी जो है इस वक्त उनके ही नेता जो हैं इसे सरकारी स्कूल में ही क्लासरूम बताने के घोटाले के मामले में आज एसीबी के सामने एक समन, दो समन के बाद पेश हो रहे हैं। 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताया जा रहा है।
जिस आम आदमी पार्टी को आज उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की साफ सफाई की अगर आप कहेंगे कि याद आ रही है, उसी आम आदमी पार्टी के शासनकाल में मोहल्ला क्लिनिक के बाहर गाय और अगर आप देखेंगे कुत्ते और बकरियां जो है वहां पर घूमती फिरती रहती थी और मोहल्ला क्लिनिक में बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं होती थी और कई जगह मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े होते थे। तो जो आज बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक साफ सफाई की बात कर रही हैं, दिल्ली में सत्ता में रहते हुए इतने सालों में उन्होंने सरकारी स्कूलों को और अस्पतालों को क्या कुछ योगदान दिया है, इस बात की जानकारी सभी को है। अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह ने चीज़ें कही हैं, जिस तरीके से संजय सिंह का बयान सामने आया है, अब इसे लेकर अगर आप देखेंगे तो रिएक्शंस भी आ रहे हैं। संजय निषाद हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। देखो, आज के दिन में आम आदमी पार्टी पर बहुत भरोसा किया था। आम आदमी पार्टी तब थी जब वो कहते थे कि हम जब तक झुग्गी झोपड़ियों को महल नहीं दे देंगे तब हम नहीं रहेंगे। लेकिन शीश महल में रहने का नतीजा था कि आज जनता ने जान गई कि आम आदमी पार्टी क्या है, इसलिए भरोसा खत्म हो गया। धीरे धीरे आम आदमी पार्टी खत्म हो रही। जो भी देखो आज के दिन में हमारे यहाँ चल रहा, तो पहले जनता को विस्थापित करो तब स्थापित करो। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के पास आज कुछ रह नहीं गया है कहने के लिए और करने के लिए, इस वजह से इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन का भी बयान है, क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हताश है, निराश है, कोई मुद्दा उसके पास नहीं है। अब वो बिहार में चुनाव में जाना चाहते हैं, तो इंडिया अलायंस के वो सदस्य थे, गए थे बैठक करने। इस पे इंडिया अलायंस के लोगों को जवाब देना है कि वो कांग्रेस पार्टी, राजद के गठबंधन के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। आम आदमी पार्टी को हर जगह हार मिल रही है। बिहार में तो कोई उनका वोट है ही नहीं। अगर वो लड़ने भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली और उसके बाद दिल्ली में खो जाने के बाद, पूरी तरीके से हार मान जाने के बाद अब बिहार में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश भाग आते हैं। मुद्दा कुछ है नहीं तो क्या करेंगे, मुद्दा कुछ है ही नहीं तो इस तरीके के मुद्दे तलाशेंगे ताकि हेडलाइंस में बने रहे, ताकि जो है कुछ ना कुछ उन्हें अपनी तरह से जो है अपने इस करियर को बचाने के लिए मौका जो है मिलता रहे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।